उद्घाटन किया था, गांव को गोद लिया था, इसकी समस्याएं सुलझाएंगे, डेवलप करेंगे। अब करीब करीब साल भर हो गया है, मोदी सरकार जश्न मना रही है, क्या बदलाव हो रहा है ये? कुछ देख रहे हो आप ना देख रहे? हम तो देख रहे हैं, आप तो बताइए। बस यही है, जैसा आपको दिख रहा है सही है। तो हमें तो दिख रहा है बहुत समस्याएं हैं, पानी बिजली सब। हमें तो अभी तक कुछ भी हुआ ही नहीं है, नथिंग, मतलब एक भी इतना भी जो एक पॉइंट भी नहीं हुआ। चलिए गांव गांव हमें उस स्कूल में लेके चलेंगे आप, जहाँ पे उन्होंने उद्घाटन किया था, भाषण दिया था। और इस वक्त हम भाटी गांव के उस स्कूल में पहुंच गए हैं जहां पर उद्घाटन किया था, योजना का गांव को गोद लिया था सांसद रमेश पिधूड़ी ने। और इस गांव को गोद लेते हुए उन्होंने कई वादे किए थे इस गांव की तस्वीर बदलने को लेकर, और कई योजनाओं का ऐलान उन्होंने किया था। लेकिन हकीकत क्या है उसकी पड़ताल हम कर रहे हैं। गाँव के एक बाशिंदे हमारे साथ हैं। अच्छा, ये पूरा जो गाँव गोद लिया गया है, तस्वीर बदलने की बात हुई थी, कितनी बदली है? सर अभी तक तो कोई ऐसा काम हुआ नहीं है। अभी तो उद्घाटन वगैरह जो बोल रहे हैं कि ये कार्य कराएंगे, अभी यहाँ पे बहुत समस्या है। एक तो स्कूल की समस्या है सबसे बड़ी, जो लड़कियों के लिए स्कूल की बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है, और युवाओं के लिए मतलब कोई ग्राउंड नहीं है, ना ही कोई ऐसी कोई पॉलिसी, कोई बैंक या कोई भी ऐसी सुविधा नहीं है जो यहाँ पे अभी तक उद्घाटन ही हुई है, खाली अभी तक कुछ नहीं हो पाया है। यहाँ पे कोई बस सुविधा या टीचर, मतलब बहुत ही परेशानी है, जैसे दिक्कत है लड़कियों के लिए भी। और यहाँ पे एक बेरोजगारी का बहुत ज़्यादा हुआ है, कोई ऐसा वो नहीं है कि रोजगार। गांव गोद लिया है, कितनी बार वो इस बीच आए हैं और यहाँ पर क्या वादे उन्होंने किए? वो एक आध बार कोई डीसी वगैरह के साथ में ऐसे आके फॉर्मेलिटी पूरी करके चले गए हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई कार्य पे जोर जो असलियत में किया गया हो अभी तक। कागजों पर काम चल रहा है, ये कह रहे हैं कि अभी काम चल रहा है और वो आने वाले वक्त में दिखाई देगा। आने वाले वक्त में दिखाई देगी। अब से पहले जो एक विधायक थे यहाँ पे, ब्रह्म सिंह तंवर, वो काफ़ी सक्षम थे। उन्होंने पूरे क्षेत्र की पानी की समस्या थी, उन्होंने 100 के करीब बोर जो ज़मीन में गड़वा दिए थे, और पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत थी, तो उसमें बहुत राहत मिली है। वो एक उन्होंने बहुत अच्छे कार्य के, रोड वगैरह में हर चीज़ गांव में वो रहे नहीं, उन्होंने काफ़ी उद्घाटन करके काफ़ी गलियां पक्की कर दी थी। अच्छा, आप लोग एजुकेशन के लिए, उच्च एजुकेशन के लिए, हाई एजुकेशन के लिए कहाँ जाना पड़ता है? डेरा गांव ये छतरपुर एडमिशन नहीं मिलते यहाँ पर जाना पड़ता है। यहाँ पर नहीं अस्पताल, यहाँ पर स्कूल की परेशानी है, पानी की। पढ़ने के लिए आप लोग जैसे यहाँ से तो 5वीं तक का स्कूल है, आगे बढ़ने के लिए कैसे जाना पड़ता है, कहाँ जाना पड़ता है? यहाँ से पैदल बहुत आगे जाना पड़ता है, कम से कम 8-10 किलोमीटर दूर। और कोई गाड़ी वाड़ी नहीं, कुछ सुविधा नहीं है, बस की सुविधा नहीं है। तो आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? 11th। कौन से स्कूल में? डेरा जाना? हाँ। डेरा इतना दूर पड़ता है? डेरा 2-3 किलोमीटर दूर। अच्छा दाऊ जी, ये पानी की प्रॉब्लम है यहाँ पे तो बहुत बड़ी, यहाँ पे तो पानी की बहुत दिक्कत हो रही है। हाँ, दिक्कत हो रही है सब। तो सांसद जी आए थे, इसी स्कूल में आए थे और इन्होंने गांव को गोद लिया था, कुछ हुआ है क्या? नहीं, कुछ नहीं हुआ, हुआ नहीं है जी, बिल्कुल। आपने नहीं कहा सांसद जी से कि पानी कैसे, वो तो लेकिन एक दिन में तो तस्वीर बदल नहीं सकती, हम भी मानते हैं। लेकिन अभी जो गांव गोद लिया है, इसमें हमें जो सबसे बड़ी कमी नजर आई है वो पानी, और उसको लेकर जो योजनाओं की बात है, तो वो क्या और योजनाएं शुरू हुई हैं, कुछ काम शुरू हुआ है? अभी कुछ नहीं, एक ईंट भी नहीं लगी है सर, बिल्कुल कुछ कोई नहीं, भी इतना भी नहीं किया। बिल्कुल कह रहे कि पानी के लिए झगड़े भी होते हैं क्या? नहीं, झगड़े भी हो जाए, जब पिसाए मरे या हो जाओ झगड़ा, लाइन पानी पहुंचता नहीं है, बीच में दिक्कत होती है, तो बहुत थोड़ा पानी आ रहा। ये बानगी है पानी की तंगी की, और ये अगर तस्वीरें देख रहे हो सांसद महोदय, तो जरूर हम अपील करेंगे कि वो इनकी समस्या सुलझाएं। भाटी गांव गोद लिया है उन्होंने, और ये वादा भी किया है कि वो डेवलप करेंगे इसको, गांव को। और ऐसे में इस गांव में जो बुनियादी समस्या पानी की, पीने के पानी की, जो उसको लेकर तमाम चीजें हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज पानी, और अगर पानी यहाँ पर उपलब्ध हो तो ये तमाम चीजें हैं जिनको लेकर उम्मीद कर रहे हैं। इस सफर पर हम आगे बढ़ रहे हैं, आगे जानते हैं भाटी गांव में किस तरीके से बदलाव की जरूरत है और क्या और जरूरतें इनको हैं यहाँ के लोगों को कि जो होनी चाहिए। आदर्श ग्राम योजना कितनी बदली तस्वीर, पड़ताल जारी है, चलते रहिए मेरे साथ।
भाटी गांव में स्कूल की तंगी यानी उच्च शिक्षा के लिए स्कूल नहीं है, ये बड़ी परेशानी यहाँ लोग बता रहे हैं। पानी के बाद दूसरी परेशानी एजुकेशन को लेकर, और आप भी ये बात कह रहे थे कि बड़ी दिक्कत हुई पढ़ाई को लेकर। आप 5वीं से आगे ये हमारे बाप दादा के टाइम से, हमारे बाप दादा भी 5वीं तक पढ़े थे इसी स्कूल में, और हम भी इसी में 5वीं तक पढ़े हैं। इसमें कोई स्कूल नहीं बना है। हमने सब नेताओं से बोला है कि भाई इसमें स्कूल बनाया जाए। उन्होंने कही ज़मीन नहीं है, ज़मीन नहीं है आपके इसमें गांव में। अच्छा, सांसद ने गोद लिया है गांव, तो ये बदलाव क्या वादा उन्होंने किया था, कुछ बदलाव देख रहे हैं? अभी कुछ बदलाव नहीं है। अभी नहीं है। तो गांव जो स्कूल के लिए जो जमीन है, जमीन नहीं मिल पा रही है। जमीन मिल नहीं पा रही। ये भी एक बड़ी समस्या है एजुकेशन को लेकर। बाहर जाना पड़ता है, यहाँ से 3-4 किलोमीटर का फासला तय करना पड़ता है, और परिवहन की व्यवस्था भी नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि जो पढ़ाई के लिए बच्चों को कितना स्ट्रगल करना पड़ता होगा। अपनी परिवहन की व्यवस्था खुद की लोगों ने बनाई हुई है। वो अपनी गाड़ियों से, अपने वाहन से बच्चों को छोड़कर आते हैं और उसके बाद उनको लेकर आते हैं। तो एक अतिरिक्त खर्चा भी उनको खर्च करना पड़ता है। अगर स्कूल हो जाए तो मदद हो जाए। और ये सांसद महोदय अगर आदर्श ग्राम इसको बनाना चाहते हैं तो ये बात जरूर वो यहाँ पर इन लोगों की सुन रहे होंगे कि स्कूल की समस्या है, और बड़े उच्च स्तर पर उच्च माध्यमिक स्कूल अगर यहाँ बन जाता है तो ये न सिर्फ इनके लिए मददगार होगा, बल्कि जो एजुकेशन के लिए, उच्च शिक्षा के लिए जो बच्चे संघर्ष करते नजर आते हैं उनको अपने घर के नज़दीक शिक्षा मुहैया होगी। और ये दिल्ली से सटा जो भारी इलाका, जो साउथ दिल्ली के सांसद हैं रमेश बिधूड़ी का इलाका, भाटी गांव को गोद लिया है, और इस भाटी गांव में बड़े बदलाव की ज़रूरत है, विकास की ज़रूरत है। आदर्श ग्राम योजना और कितनी बदली है तस्वीर, इसकी पड़ताल हमने की है भाटी गांव से। और इसी के साथ अब हम यहाँ पर जब ज़रूरतें बता रहे हैं, समस्या सुलझाने की बात बता रहे हैं, तो लोगों को समस्याएं भी सुन रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं आप तक पहुँचाने की, सांसद तक पहुँचाने की, कि वो देखें और लोग जो मांग कर रहे हैं उनको सुने। भाटी गांव के अंदर ये हाल है गलियों का, और यहाँ पर पानी रोड पर बह रहा है। क्या रोड की ज़रूरत है यहाँ पर? और जो ये गांव के अंदर की रोड है, ये लोगों को इसी पानी से होकर गुजरना पड़ता है। बड़ी परेशानी में ये पानी फैल भी जाता है, बड़ी तकलीफ होती होगी। बहुत ज़्यादा तकलीफ है जी, बहुत ही ज़्यादा दुखी है यार। ऐसे बड़े बुजुर्ग जो है बिल्कुल निकल नहीं पाते, यहाँ तक कि औरत भी रात में अगर यहाँ से गुजरना पड़े तो बहुत दिक्कत है। लाइटें नहीं है, स्ट्रीट लाइट नहीं है, और आप देख ही रहे हो, आपके सामने है जो भी है। ये जो आदर्श ग्राम योजना के तहत गोद लिया है, ये रोड बनवाने की मांग नहीं की आपने? कई बार मांग कर चुके हैं, यहाँ तक कि विधायक के पास भी जा चुके हैं। पहले काउंसलर थे हमारे यहाँ से जो विधायक बने हैं, अभी चुन के आए हैं, उनसे कई बार जाके कह चुके हैं, कर चुके हैं। कहते दे रखा है, जेई को बोल रखा है, जेई को फ़ोन करो, जेई करता नहीं है, काम करने को इच्छुक नहीं। ये अंदर की रोड है और यहाँ पानी, सड़कों पर नालियों का पानी बह रहा है, गंदा पानी, और इसी से होकर लोग गुजर रहे हैं। ये रोड अगर बन जाए तो काफ़ी सहूलियत हो जाएगी, ये उम्मीद ये लोग कर रहे हैं जो यहाँ पर पड़ोसी हैं, जिनके घर के आगे से ये पानी गुजर रहा है। और अब जो स्कूल की मांग है, और इस स्कूल को लेकर विवाद, ज़मीन को लेकर ये भी कह रहे हैं कि विवाद है, ज़मीन को लेकर यहाँ पर लड़ाई भी दिखाई देती है। क्या है पूरा मामला, आइए उसको समझते हैं, आगे आपको लेकर चलते हैं। क्या है पूरा मामला? स्कूल की मांग करते हुए ये लोग कई गंभीर आरोप भी लगा रहे हैं। भाटी गांव सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत कितनी बदली तस्वीर, इसकी पड़ताल हमने की है। और यहाँ पर पानी की जो बुनियादी समस्या है वो सामने उभर कर आई है, यानी आदर्श गांव इसको बनाना है, पानी की समस्या सुलझानी होगी। एजुकेशन को लेकर उच्च शिक्षा संस्थान अगर यहाँ पर बन जाए, स्कूल बन जाए 12वीं तक, तो वो मददगार साबित होगा लोगों के लिए। और ये तस्वीर क्या बदल पाएगी, बड़े सवाल हैं, क्योंकि आदर्श ग्राम योजना के तहत भाटी गांव को गोद लिया है सांसद रमेश बिधूड़ी ने, और इस गांव में तमाम परेशानियां हैं, तमाम दिक्कतें हैं, और पानी की सबसे बड़ी समस्या, पीने के लिए पानी के लिए लोगों को जद्दोजहद करनी पड़ती है, और वो जो टाइम होता है वो बंधा हुआ है, तय समय पर पानी नहीं है, पानी के लिए खरीदना पड़ता है पानी को मोल, और पानी माफिया भी यहाँ पर सक्रिय है। तो काफ़ी परेशानियों से हम रूबरू हुए हैं। इस उम्मीद के साथ आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ जो भाटी गांव और तस्वीर बदलेगी, कितनी तस्वीर बदली है, इसकी पड़ताल हमने की है, और ये समझने की कोशिश की है कि क्या आदर्श ग्राम
योजना को गोद लेने के बाद वाकई इस गांव की तस्वीर बदली है, ऐसा तो दिखता नहीं है। इंतजार रहेगा। सहयोगी कैमरा पर्सन विद्याधर बरीक के साथ प्रदीप कुमार, गांव भाटी, दिल्ली।